थे। टीटीपी के आतंकियों ने बेहद खतरनाक हथियारों से पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमले किए, जिसके बाद पाकिस्तान की सेना और सरकार बौखला गई। पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों ने पाक मीडिया से बातचीत में दावा किया कि अफगान सीमा की ओर से तालिबानी सैनिक पाकिस्तान के नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। तालिबानी सैनिकों ने भारी हथियारों से पाकिस्तान पर हमला बोल दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि तीन तरफ कुर्रम कबायली जिले उत्तरी वजिरिस्तान और दक्षिणी वजिरिस्तान में तालिबानी सैनिकों ने भारी हथियारों और तोपों की मदद से हमला बोला है। पाकिस्तान के इलाके में मोर्टार और गोले दागे गए हैं। पाकिस्तान को ना इससे बड़ी मिर्ची है, बड़ी परेशानी है पाकिस्तान को। वो कह रहा है कि इंडिया नहीं हमारे खिलाफ कार्रवाई कर। इनको पहले भी बड़ी खुजली थी पाकिस्तानियों को कि भारत के 23-24 कॉन्सुलेट है वहां पे, जबरदस्ती झूठ मूठ 23-24 कॉन्सुलेट हैं वहां पे, उनका एम्बेसी है, ये है वो है, जो पूरा अटैक करवाता है हमारे ऊपर। अब तो भारत चला गया वहां से, अब कौन अटैक करवा रहा है? नहीं, वो भी भारत करवा रहा है क्योंकि भारत पैसे भेज रहा है। पता नहीं क्या इनके पाकिस्तानियों के दिमाग में, पता नहीं क्या भूसा भरा रहता है। ये कह चुका हूं कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ तो ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ठीक होना नामुमकिनात में से एक है। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, रिजिड लाइंस नहीं ली जा सकती, लेकिन ये चीज़ मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि इंडिया के साथ तो हम बैठ सकते हैं, और इंडिया बिकॉज एक रिस्पॉन्सिबल सोबर नेशन है इन मैनी वेज। वो उनकी एक फॉरेन ऑफिस है, वो रिस्पॉन्सिबल है, बट व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान, आप अफगानिस्तान के साथ नहीं बैठ सकते। डॉक्टर एस जयशंकर ने बात बोली है कि जो हमारे रिश्ते हैं, भारत के रिश्ते अफगानिस्तान से हैं, वो हिस्टोरिकल हैं, यानी ऐतिहासिक हैं। और उसका मुख्य कारण ये है कि जो भारत के लोग और अफगानिस्तान के लोग हैं, जो अफगान हैं, उनके बीच में दोस्ती है। और भारत यही एक दो चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अफगानिस्तान को लेकर अपने एक्शंस लेता है। दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जगनसाई हो रही है, क्यों भला? बिकॉज कि सारी दुनिया अफगानिस्तान से अपने जो है वो हाथ झाड़ के निकल गई। ठीक है जी, दे वॉश देयर हैंड्स एंड दे वेंट। और हम आज भी बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अब अफ़गान तालिबान क्या कहेंगे। तालिबान के साथ बैठना चाहिए, एक कन्फ्यूजन ये थी, और एक कन्फ्यूजन ये है कि हमें नहीं बैठना चाहिए। देखें, क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान के साथ नहीं बैठ सकता, टीटीपी के साथ। अफ़गान तालिबान के साथ तो बैठ सकता है, टीटीपी के साथ नहीं बैठ सकता। ठीक है जनाब। सो इस चीज़ को जहन में रखना है हमने कि आपको ये जंग लड़नी पड़नी है। सो अफ़गान तालिबान जो हैं वो आपकी कोई रहनुमाई नहीं करेंगे, कोई मदद नहीं करेंगे, वो टाइम बाय कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान को इस चीज़ का बड़े अच्छे से पता है कि जिन टीटीपी के लोगों के साथ मिलके उन्होंने अमेरिका के साथ जंग लड़ी, क्या वो उन्हें छोड़ देंगे? अफ़गानिस्तान कॉन्टीन्यूसली एक तो ध्यान नहीं दे रहा टीटीपी की तरफ, और दूसरा उनको रोक भी नहीं रहा, और वो पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि हम इस चीज़ को मज़ीद बर्दाश्त कर सकें। बड़े साहब, ये नया चैप्टर है पाकिस्तान की तारीख में कि वो अफ़गानिस्तान जिसके लिए हमने अपना सारा कुछ कुर्बान कर दिया, एक पूरी 50 साल हमने ज़ाया किए, आज वहीं पे हमें हमला करना पड़ रहा है। आप कैसे देखते हैं, ये तारीख का क्या सबक है और किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं सर? देखें जी, ये बात तो सही नहीं है कि आपने 50 साल में सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये कुछ ज़्यादा ही जज्बाती किस्म की स्टेटमेंट है। बल्कि अगर अफगान पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो तो बिल्कुल ही इसके बरक्स स्टेटमेंट है जो वो देते हैं कि हमारा 50 सालों के साथ पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुक रहा है। लेकिन जज्बात से हट के अगर देखा जाए तो बुनियादी तौर पे जो सिंगल इसमें इशू है वो अफगानिस्तान में बालादस्ती का इशू है, और मेरे ख्याल में खित्ते में वो वाहिद मुल्क है इस एतबार से जिस पे कि पाकिस्तान ने किसी न किसी तरीके से अपनी बालादस्ती को ओपनली बाकायदा जो है वो मनवाने की कोशिश की। एक तो ये होता है ना कि आप चलें हिडन तरीके से या दूसरे ज़राए से जो है वो चीज़ों को पुश करते हैं, लेकिन ये क्लियरली तो इसको बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये जो सिंगल इशू बनता है वो ये बनता है, और इसकी वजह से पाकिस्तान का आज जो सिचुएशन अफगानिस्तान के साथ चल रही है
یا گزشتہ 20-30 سالوں میں 40 سالوں میں جو وقتاً فوقتاً جو ان ایزی قسم کی سچویشن چلتی رہی ہے، اس کے پیچھے یہ ایک باقاعدہ پالیسی ہے جو کار فرما ہے، کیونکہ پالیسی غلط ہے۔ آپ ایک ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ خود جو ہے وہ اس بات کا ڈنڈورا پیٹتے رہے ہیں کہ افغان لوگ جو ہیں ان کو وہ کسی بیرونی قوت کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس میں آپ مثالیں دیتے ہیں قدیم یونان، اسکندر اعظم سے لے کے تو آ کے جناب انگریزوں تک کی، کہ وہاں پہ کس کس نے جو ہے وہ حملے کیے، کوششیں کی، کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان کو فتح کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ ناکام ہوئے، اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن پاکستان کا یہ کہانی سنانے کے باوجود رویہ اس سے مختلف نہیں رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی ایک بڑی، سب سے بڑی میں آپ کو مثال جو میں اکثر دیتا رہتا ہوں، وہ جنیوا ایکارڈ ہے۔ اب جنیوا ایکارڈ کیا تھا؟ جنیوا ایکارڈ کو اگر آپ سمپل لینگویج میں ٹرانسلیٹ کریں تو وہ یہ تھا کہ دنیا نے یہ لکھ کے دے دیا تھا کہ بھائی افغانستان جانے اور پاکستان جانے ہم جا رہے ہیں، اور پاکستان کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ آپ کو ہماری کہیں مدد تعاون کی ضرورت ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن اب افغانستان سے آپ ڈیل کریں، اس میں کوئی تھرڈ پارٹی نہیں تھی، گارنٹر تھے اس میں جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر تھے، لیکن اس ایکارڈ میں صرف 2 پارٹیوں کے درمیان جو ہے ہوا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان نے یہ ایزیوم کیا کہ افغانستان اب ہماری جیب میں آ گیا، کیونکہ اتنی بڑی طویل لڑائی کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی نے جنیوا میں بیٹھ کے ہمیں لکھ کے دے دیا کہ اب افغانستان کے ساتھ آپ جو مرضی کریں، اور اس جو مرضی پہ افغان کی اس وقت کی جو رجیم تھا اس کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جنیوا ایکارڈ ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ جو ملا عمر کی حکومت قائم ہوئی، ان کو بھی بظاہر اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا کہ پاکستان کی کس حد تک جو ہے وہ بالادستی افغانستان میں ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے، انٹل کہ وہی بات جو اصل میں پھر سامنے آتی ہے، وہ جب سامنے آئی کہ جب افغان عوام نے، وہاں کا جو انٹلیکچوئل تھا، دوسرے طبقات ہیں، انہوں نے اس کے خلاف ایک رد عمل دینا شروع کر دیا جی کہ پاکستان بہت زیادہ انٹرفیئرنس کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہاں تک کہ ملا عمر جیسے لوگ بھی پاکستان کی بات سننے سے کسی حد تک جو ہے وہ کترانے شروع ہو گئے۔ تو یہ پالیسی کیا تھی؟ اس وقت تو یہ کلیئر پالیسی تھی، پاکستان کے سارے جو اس وقت کے ملیٹری باسز تھے یا پالیسی میکر تھے اسلام آباد پنڈی میں بیٹھ کے وہ کہتے تھے کہ افغانستان تو ہمارا 5واں صوبہ ہے،